राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब सकुशल और मंगल होंगे। पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ ऐसी डरावनी घटनाएं हुई जिसकी वजह से मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ कि आखिर में हुआ क्या था। तो हम अपने नए घर में यानी कि किराए के घर में रहने के लिए जैसे ही इंटर हुए तो वहाँ मेरा सारा सामान वगैरह आ गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये फैला हुआ था। तो ये था डे 1। हमने सोचा कि चलो इसे साफ़ सफाई कर लेते हैं क्योंकि गंदे घर में कौन ही रहेगा। मुझे ये घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा क्योंकि इसमें बालकनी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी थी बाहर से देखने में एंड ऑल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये घर। तो मैंने सोचा कि चलो सफाई वफाई कर लेते हैं, फिर शाम को यहाँ पर अच्छे से बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश हुई थी और ये गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ के सारे सामान को हटाने के बाद जो ये गंदगी थी इसको मैंने सोचा कि ऐसे झाड़ू से तो जल्दी जाने नहीं वाला। फिर भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत झाड़ू से साफ़ सफाई कर लेते हैं। जो जाला वगैरह थे उसको मैंने मारा और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई करना शुरू किया। फिर लेके मैंने पानी से यहाँ खूब अच्छे से एकदम डीप क्लीनिंग की और खूब अच्छे से साफ़ सफाई की क्योंकि नवरात्र भी आने वाला था। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं ताकि नवरात्र की भी फुर्सत हो जाएगी, फिर मुझे कुछ करना नहीं रहेगा। तो ये सब करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे थे। मतलब यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जैसे ही थोड़ी सी गर्मी होती है यहाँ पर खूब अच्छे से बारिश हो जाती है। वो तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी आगे आप देखेंगे कि कितना बुरा हो सकता है किसी के लिए बारिश भी। ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि बारिश किसी के लिए इतना ज़्यादा अजीब हो सकता है कि उसे डर लगने लगे। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लेकर आई मग्गा और पानी और फिर मैंने शुरू की सफाई। ओ माय गॉड, ये करने में तो मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि इसका जो फर्श है यहाँ का बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है और मैं एक दिन गिर भी चुकी थी बट उसका कोई वीडियो नहीं है तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाई, वरना मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी। और जहाँ से मैं पानी डाल रही हूँ वहीं पर से मैं नीचे उतरते टाइम ही गिर गई थी और बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट लगी थी मुझे। तो इसलिए मैं बच कर ही बहुत चल रही थी और फिर भी मैंने किसी तरह से यहाँ पर सफाई की। और सफाई करने के बाद मतलब धूल इतनी ज़्यादा जमी हुई थी ना, जैसे कि काफ़ी दिनों से बंद हो ये घर। वाइब तो काफ़ी अच्छी थी इस घर की। मैं जैसे ही इंटर करी मुझे काफ़ी अच्छी सी वाइब आई इस घर में। तो बात करूँगी अगर तो मतलब डरने वाली वैसे कोई बात नहीं है, पर फिर भी डरने वाली बात है। जी हाँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ये सब करने के बाद मैंने खूब अच्छे से साफ़ सफाई कर ली और फिर उसके बाद हम खाना वाना बनाए और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक चुके थे क्योंकि ट्रैवल भी करके आए थे। और जो सामान वगैरह रखा हुआ था उन सबको हटाने में मेरी और मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ, इन तीनों लोगों की हालत ख़राब हो चुकी थी। पर फिर भी क्योंकि करना तो था ही, नए घर में आए हुए थे, तो इसलिए हम किसी तरह से हमने साफ़ सफाई वफाई की। पर फिर भी देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी मेहनत से मैं ये सब कर रही हूँ। तो जैसे तैसे हमने जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई का काम ख़त्म किया क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। तो ये हुआ कि थोड़ा सा सो लिया जाए। तो ये सब करने के बाद खाना पीना खाने के बाद हम सो गए और फिर रात में हुआ कुछ ऐसा। देख सकते हैं आप, इतनी ज़ोर ज़ोर से यहाँ पर बिजली कड़क रही थी कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई। ओ माय गॉड, जल्दी लाइट भी नहीं जाती यहाँ पर इस टाइम बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही थी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खिड़की में से कितनी ज़्यादा रोशनी आ रही थी। और सुबह उठने के बाद जो नज़ारा हम देखे वो देखकर तो हम लोग एकदम से चौकन्ने रह गए कि ओ माय गॉड, ये है क्या। ऐसा तो कभी मैंने नहीं देखा था। मतलब बाढ़ देखा था मैंने, सब कुछ देखा था, पर घर के अंदर से पानी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीढ़ी के नीचे से पानी निकल के जा रहा है, मतलब हमारे घर के अंदर से। तो मैंने सोचा ये है क्या।
तो फिर मैं उतर कर जाकर देखी नीचे, तो देखने से हमें पता चला कि जो हमारे घर के बगल में जो घर है, उनके घर में पानी भर रहा था इनके घर की वजह से, मतलब इस घर की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, वो लोग आए हुए थे घर में और उन्होंने गड्ढा खोदा, मतलब दीवार को तोड़ के उधर से पानी निकाला, क्योंकि उस तरफ से पीछे के साइड अपनी तो सोसाइटी बनी हुई है, पर जो पीछे छोटी बस्ती है वहाँ के लोगों का पानी भर रहा था हमारे घर की वजह से। और इतनी उनको परेशानी हो रही थी कि वो लोग आ कर के घर को तोड़ दिए, मतलब घर की दीवार को तोड़े जब, तब देखिए कितने फ़्लो में पानी निकल रहा है। और तब उनके घर से पानी निकला, मतलब उनके घर तो इतना पानी भरा था कि हम बता भी नहीं सकते। उनकी प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा थी, हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, फिर भी नीचे ही पानी था, पर उनके तो घर के अंदर ही पानी भर गया था और सामान वामान सब पूरा भीग गया था। तो बहुत बुरा भी लग रहा था, पर ये डर भी लग रहा था कि इस तरह से कैसे, मतलब घर के अंदर से कैसे हो सकता है कि मतलब पानी निकल रहा है इस तरह से। यानी गलती तो अपने घर वालों की थी ना, मतलब जो अपने मकान मालिक हैं उनकी ही गलती थी। उनकी गलती की वजह से हम लोग सफ़र कर रहे थे और इतना मतलब सुनने को मिला एंड ऑल दैट। बट हमने को काफ़ी मतलब बुरा भी लगा, पर फिर भी हमने कहा कि यार इस तरह से क्या है ये, इतना डर गए थे हम देख कर के। मैंने सोचा कहीं कुछ और ज़्यादा पानी ना आने लगे, मतलब इस तरह से। और फिर करते करते जो बारिश तो बंद हो गई, पर यह गड्ढा खुला ही हुआ था घर में, और यहाँ से कुत्ते आते थे। और जहाँ पे घर है ना, अपनी जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा मतलब अभी अभी बन रही है, मतलब ज़्यादा अभी घर नहीं है वहाँ पर। तो अभी सोसाइटी बस रही है जैसे, तो वहाँ पर सांप बिच्छू गोज़र ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो सब आ जाते थे घर के अंदर। तो ये सब देख कर के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। और ये सब इंसिडेंट जो भी है ये छत्तीसगढ़ का है, मैं छत्तीसगढ़ में रह रही हूँ और ये छत्तीसगढ़ का ही मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं ये लेडीज़ इतनी ज़्यादा परेशान थी। और ये देखिए ये बाहर का नज़ारा है, ये अपने घर में से पानी निकल रहा है इस तरह से, मतलब हम तो बाहर जा ही नहीं सकते हैं। ये हस्बैंड की बाइक खड़ी थी और उसके इतना ज़्यादा फ़्लो तेज़ी से था कि एक बार तो बाइक गिर भी चुकी थी। और देखिए पानी कर कर के पूरा ये सोसाइटी में पानी भर चुका है। तो कुछ इस तरह है हमारे छत्तीसगढ़ का हाल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।